नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है, किन कारणों से होता है, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और साथ ही इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करें, तो आप ये बताएँ कि ये एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? साथ ही किन कारणों की वजह से होता है और कैसे इससे मतलब निजात पा सकते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस जैसा कि नाम में ही सब कुछ है। एलर्जी यानी किसी भी धूल कण से, किसी भी सब्सटेंस से हमें एलर्जी हो। एलर्जी से हमें ये समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा छींके आना और बहुत ज़्यादा नाक से पानी आना। और राइनाइटिस मतलब राइनाइटिस मतलब होता है नाक के अंदर का सूजन। तो जो धूल और धुआं होता है, जो सबसे कॉमनेस्ट कारण होते हैं, वो हमारे नाक के अंदर जाते हैं और कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में ट्रिगर होता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है, जो हिस्टामाइन्स और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण बेतहाशा छींकें आती हैं और नाक से बहुत सारा पानी आता है। ये जब जब भी हम एलर्जन को एक्सपोज़ होते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। किन्हीं-किन्हीं लोग का बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है इन एलर्जेंस के, और किन्हीं-किन्हीं लोगों की बॉडी इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती है। तो रिस्पॉन्स अलग-अलग होता है सेम तरह के एलर्जन को एक्सपोज़ होने पर अलग-अलग लोगों का। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और आपके लाइफ़स्टाइल को बहुत हैम्पर करती है। एलर्जिक राइनाइटिस की जब प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ-साथ काफ़ी सर में दर्द, लेज़ीनेस, रात को नींद नहीं आती, नाक बंद रहना, और अगर बहुत सीवियर अगर होती है और साथ में नाक की हड्डी भी किन लोगों की टेढ़ी होती है, तो उसमें एलर्जिक राइनाइटिस साइनोसाइटिस को भी जन्म देती है, नाक के अंदर मस्सा या पॉलिप को भी जन्म देती है। इसका ट्रीटमेंट कुछ नेज़ल स्प्रेज़ और कुछ टैबलेट्स, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स और दवाएँ हैं, जो ट्रीटमेंट मैं नहीं कहूँगा, रोकथाम कहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जड़ से इलाज नहीं है। क्योंकि ये ब्लड में इसका रिस्पॉन्सिवनेस, उनका हाई रिस्पॉन्सिवनेस रहता है उन लोगों का, तो जड़ से इसका 100% इलाज नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, थोड़ी बहुत लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करके। जैसे कि हमें धूल-धुएँ से यथासंभव बचाव करना चाहिए। जब भी हम जैसे कमरे-वमरे में हैं, तो कमरे में कालीन-वालीन की सफाई होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कालीन-वालीन कमरे में हो ही ना। एसी का जो फ़िल्टर वगैरह है वो क्लीन होना चाहिए। धूल और धुएँ से बचाव करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। जो रज़ाई या कंबल जो घर में यूज़ करते हैं वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और वहाँ पर डस्टिंग खुद से हमें नहीं करना चाहिए, या डस्टिंग वगैरह हो रही है उस जगह से दूरी बना के रखनी चाहिए। ये सब कुछ मेजर्स हैं जो हमको, एलर्जिक राइनाइटिस है अगर, तो ये सब मेजर्स लेने चाहिए और साथ में दवा लेनी चाहिए। जी, और साथ ही से एलर्जी राइनाइटिस के बारे में बात करें तो क्या इसमें लोगों को साँस लेने में भी दिक्कत आती है? सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस जब होता है, जैसा मैंने बोला, एलर्जन को जब एक्सपोज होते हैं, तो जो रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है उसके कारण से बहुत ज़्यादा इडीमा हो जाता है। इडीमा मतलब सूजन, मांसपेशी का जो अंदर जो चमड़ा होता है, म्यूकोसा होता है, उसका सूजन हो जाता है। उसकी वजह से नाक का जो पैसेज है, एयर पैसेज है, वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण से सांस पूरी तरह अंदर नहीं आ पाती। और अगर नाक की हड्डी वगैरह टेढ़ी भी है, तो साइनस का ब्लॉकेज होता है और नाक के अंदर मस्सा भी बन जाता है, जिसको एलर्जिक पॉलीपोसिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन होती है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।